कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक क्लास 12 की केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज दे रहा हूँ, जिसमें अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में आप क्या लिख कर आएंगे इससे मतलब है। कहते नहीं अंत भला तो सब भला। अगर आपने लास्ट में अच्छे से अच्छा तैयार कर लिए, अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लिख दिए तो वही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया था, तीसरा वीडियो बता रहे हैं। इसमें हम इस क्वेश्चन के सारे मतलब इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तब भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान रखिए, आपको इन सारे वीडियो को ध्यान से देखना है और हम क्वेश्चनों के साथ उनका सॉल्यूशन भी आपको देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राउल्ट का नियम, वाष्प दाब संबंधी राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो समझते हैं। तो भैया देखो, माना कोई एक विलियन है, ये क्या है विलियन। इस विलियन मान लीजिए क्या बड़ा जल भर रखा है, जिसे बोलते हैं शुद्ध विलायक। क्या बोलते हैं? शुद्ध विलायक। यानी इसमें केवल क्या है, अभी केवल पानी भरा है यानी शुद्ध विलायक। ठीक, जल भरा है। अब हमने कोई बाहर से अवाष्पशील मिले, कौन सा मिले? अवाष्पशील मिले। इसका मतलब है कि जो वाष्पित ना हो, गर्म करने के वाष्पित ना हो, सिर्फ हम मान सकते हैं NaCl। इसको गर्म करोगे तो वायु उड़ेगा नहीं। तो अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो वाष्प दाब का अपेक्षित कोण बना, क्या होता है? देखो, अगर मान लीजिए जल का वाष्प दाब था P, क्या होगा? P शुद्ध विलायक। इसको मिलाने के बाद मान लीजिए है PS, यस मतलब सॉल्यूशन विलयन का, मिलाने के बाद विलयन का कितना हो गया? PS पूरे विलयन का। भैया देखो PS और P इन दोनों में ज्यादा कौन सा होगा? और जो शुद्ध विलायक था केवल पानी था, तो उसको अगर आपको गर्म करके वाष्पित करना है, उड़ाना है, तो 100 डिग्री ताप पर उड़ जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अवाष्पित विलय को मिला देंगे तो मिलाने के बाद उसमें कणों की संख्या बढ़ जाएगी। कणों की संख्या बढ़ने के कारण उसके अणुओं के टक्कर यानी कि वाष्प दाब घट जाएगा। दाब मतलब जो प्रेशर लग रहा होगा द्रव की सतह पर, वही वाष्प दाब होता है, तो वाष्प दाब क्या होता है? घट जाएगा। अभी आपको इतने डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, आप केवल याद करना है क्योंकि आपके एग्जाम में लिखना ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया देखो, मिलाने के बाद जो वाष्प दाब बनेगा विलयन का, क्या होगा? PS। क्यों घटेगा? क्योंकि कण संख्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इससे टक्कर की संख्या टक्कर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वाष्प दाब P हो गया शुद्ध विलायक का, और मिलाने के बाद बने विलयन का वाष्प दाब PS हो गया। इन दोनों के अंतर को बोलते हैं P - PS। P ज्यादा होगा, मिलाने के बाद कम होगा। इन दोनों को बोलते हैं वाष्प अपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। और अगर हम इसी को P से डिवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, P - PS/P, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो राउल्ट का नियम यही था कि अवाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाने पर और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज हमने विषय बताया था, तो विलय का मोल प्रभाज एक B बता रहा है कि विलय का मोल प्रभाज है, बताया थे ना। B जो होता है, जहां B लगेगा वो विलय बताता है, जहां A बनेगा वो क्या बनाएगा? विलायक को, और जहां अगर P लगा दिए तो उसमें जो विलयन का बता रहा है। ठीक है, विलयन का। तो देखो एक B लगा है यानी विलायक का, और विलायक विलय का, विलय के अगर आपको मोल प्रभाज निकालने हैं तो विलय का मोल ऊपर बटे विलय प्लस विलायक का मोल नीचे जोड़ देना। ठीक है, इसी को इसी फार्मूले को कुछ किताब वाले P जहां लिखा है वहां P नॉट, और बाकी जहां ये रहता है विलय का मोल उसे स्मॉल लिखा रहता है, विलायक के मोल कैट है। तो ये चीज दोनों फार्मूले लिखिए, चाहे से देखो आप। देखो इसमें P क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो मतलब जो पहले था, और PS क्या होता है? अवाष्पशील विलय को मिलाने पर बने विलयन का वाष्प दाब, और उसके बाद स्मॉल n बोलो या फिर क्या बोलो NB, वो होता है विलय का मोल, और कैपिटल N या फिर NB, कैपिटल N या फिर NB, सॉरी कैपिटल N या NB जो होता है वो विलायक होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर आप एग्जाम में पूछेगा चिन्ह करना, अगर कहीं रिजल्ट की बात आ जाती है तो कभी कभी फॉर्म का बदल जाता है,
उस फार्मूले को समझ लेते हैं। कैसे निकालते हैं? अगर मान लीजिए विलेय प्लस विलायक, या समझो मान लीजिए विलेय जो होता है बहुत कम, विलायक क्या हो बहुत ज्यादा। विलेय यानी कि जैसे मान लीजिए नमक हमने मान लीजिए बहुत कम मिलाया, इस पानी में नमक मान लीजिए विलेय 1 कण डाल दिया, तो विलेय तो बन गया, लेकिन जो विलेय है उसकी मात्रा बहुत कम है। जब विलेय की मात्रा बहुत कम होगी तो उसे हम नकड़ बना सकते हैं आगे का। तो उस टाइम पे विलेय प्लस विलायक मतलब यद्यपि A प्लस का NP यानी कि NP प्लस का NA जो होगा उसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, उससे हम डायरेक्ट यानी A बोल सकते हैं। मतलब विलेय और विलायक का जो मोल होगा वो लगभग बराबर होगा विलेय के मोल, ठीक, सॉरी विलायक के मोल। विलेय और विलायक का मोल लगभग बराबर किससे होगा, विलायक के मोल। अगर हम इन दोनों के स्थान पे यानी A रख दें कितना हो जाएगा, P माइनस का PS अपान में P, इधर क्या हो जाएगा, NP लिखा है नीचे क्या लिखा गया, NA प्लस NP के स्थान पे हम NA कर देंगे। अब अगर इस फार्मूले को चाहें तो जरूर चाहें n इक्वल टू W पानी होता है, आप पढ़े होंगे। अगर हम विलेय के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर B लगा देंगे, अगर विलायक के लिए निकालेंगे तो n इक्वल टू W पानी होता है, यहाँ A लगा देंगे। क्या लगा देंगे, A। विलेय मोल निकालना, विलेय का भार बटे अनुपात, विलेय का विलायक का मोल निकालना है तो विलायक का भार बटे विलायक का अनुपात, ठीक। देखो इधर समझ लेते हैं, इधर क्या लिखा है P माइनस का PS अपॉन में P, इधर क्या लिखा है NP इज इक्वल टू कितना, NP। देखो भैया कैसे करेंगे, जहां लिखा था NP वहां NP के स्थान पे WP अपॉन NP लिखेंगे। WP अपॉन क्या हो जाएगा, NP, ये कहां आया NP, ये भी लेते हमें साथ में ये कहां रखा है, जहां यहाँ रखा है, ठीक है। यानी कि प्लेस पे WA अपॉन में, WA अपॉन में MA, ये हुआ। इसे उल्टा कर दो, ठीक है। इधर कितना लिखा है P माइनस PS अपॉन P, इधर WP अपॉन MP, इसे उल्टा करोगे तो क्षेत्रफल नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। बस इस फार्मूले को हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सा चीज क्या है, ये विलेय का भार, विलेय का भार, विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक। जहां जहां ये लगा है उसे समझ लीजिएगा विलायक है, जहां T वहां विलेय है, ये T वाला होता है विलेय, यहां T कहीं है नहीं। देखो बच्चों हम देख लेते हैं लागू के नियम की सीमाएं। तो केवल तब विलयनों पर लागू होता है, केवल अवाष्पशील विलयनों पर लागू होता है और विद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू नहीं होता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में ऑप्शन करेगा विद्यार्थी वीडियो में।